बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला प्रैक्टिकल था टू प्रिपेयर नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज सेलाइन और ओआरएस। तो पहले नॉर्मल सेलाइन के लिए जो हम नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, मतलब कि सॉल्ट कितना चाहिए एक नॉर्मल सेलाइन के लिए। तो अगर 100 ml डिस्टिल्ड वाटर होगा ना, तो NaCl चाहिए हमें 900 मिलीग्राम। ठीक है, अब बाकी सारी वैल्यूज़ इसी से कैलकुलेट कर लेनी है। 100 ml के लिए 900 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, अब सिंपल मैथ जैसे होती है। अब अगर इसका 1 ml करना है, मतलब इसको हमने 100 से डिवाइड कर लिया समझो, तो 1 ml हो जाएगा ना। तो इस साइड की वैल्यू को भी हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। ठीक है, तो ये 9 मिलीग्राम हो जाएगा। अब 1 ml की क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमने जो भी कैलकुलेट करनी है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, NaCl की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसको भी। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होती जाएंगी। मतलब अगर 50 ml डिस्टिल्ड वाटर के लिए चाहिए, तो 1 ml को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इस साइड को भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास NaCl की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब अगर डेक्सट्रोज को अलहदा से प्रिपेयर करना है, तो वो किस तरह से करना है कि 100 ml अगर डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसके लिए हमें 5000 mg या 5 ग्राम डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड होता है। उसी तरह से 100 से इसको डिवाइड करके 1 ml की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये यहाँ पे भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 ml की क्योंकि आ गई है, तो फिर कोई भी है जो हमने कैलकुलेट करनी है उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो हमारे पास डेक्सट्रोज की रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी। अब हम इनके लिए कोई भी कंसिडरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल नोटबुक में था वो था कि प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 50 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है उसको अपने अकॉर्डिंगली, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमने चेंज कर लेना है। तो अब क्योंकि वो हमारे पास 50 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन था, तो एक बीकर में हम 50 cc ऑफ टैप वाटर लेंगे, उसको उसके लेवल को मार्क कर लेंगे और फिर उस वाटर को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, टैप वाटर को। अब उसी बीकर में हमने 50 cc डिस्टिल्ड वाटर लेना है और 50 ml के लिए हमने जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन निकाली थी वो थी 450 मिलीग्राम। तो हम ऐड कर देंगे इसमें 450 मिलीग्राम ऑफ NaCl, उसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन के बाद हमने डेक्सट्रोज सेलाइन प्रिपेयर करना था। तो इसमें अब क्या 50 ml था ना, तो 50 ml के लिए डेक्सट्रोज 2.5 ग्राम हमारे पास चाहिए था हमें। तो अब 2.5 ग्राम डेक्सट्रोज वेट करेंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल सेलाइन प्रिपेयर किया था उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। इस सारे सोल्यूशन को हम डिस्पेंसिंग बॉटल में डालेंगे और उस पर हम लेबल लगाएंगे और पैक करेंगे और डिस्पेंस कर देंगे। यहीं पे अगर साथ में ही बात कर लें हाफ़ नॉर्मल सेलाइन की, तो नॉर्मल सेलाइन की सारी वैल्यूज़ को हाफ़ कर देना है। मतलब 100 ml में पहले 900 मिलीग्राम था, तो उसको हाफ़ करके 450, इस तरह से फिर सारी वैल्यूज़ हाफ़ होती जाएंगी। ठीक है, तो ये अब प्रैक्टिकल था 500 ml ऑफ 5% एक्सट्रोज इन हाफ़ नॉर्मल सेलाइन। तो इसका सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, 50 ml ऑफ टैप वाटर लेना है, उसको लेवल मार्क कर लेना है, उसके बाद वाटर डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद 500 ml डिस्टिल्ड वाटर उस बीकर में ऐड करना है। NaCl, अब क्योंकि हम हाफ़ नॉर्मल सेलाइन से प्रिपेयर करना है, तो हाफ़ नॉर्मल सेलाइन के लिए 2.25 था 50 ml के लिए, तो अब 2.25 NaCl ऐड करना है। उसके बाद अब ये हाफ़ नॉर्मल सेलाइन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमने इसमें 5% डेक्सट्रोज के साथ बनाना था, तो 25 ग्राम जो हमने उसको मैयर किया हुआ है डेक्सट्रोज को, उसको इस हाफ़ नॉर्मल सेलाइन में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 5% डेक्सट्रोज इन हाफ़ नॉर्मल सेलाइन बन जाएगा। उसको डिस्पेंसिंग बॉटल में डालेंगे, लेबल मार्क करेंगे और उसको पैक करके डिस्पेंस कर देंगे यहाँ पे। अब अगर ये कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल टेबल देख लें, तो नॉर्मल सेलाइन की कंसनट्रेशन पर 100 ml 0.9 होगी, हाफ़ नॉर्मल सेलाइन की इसकी हाफ़ 0.45। 5% डेक्सट्रोज वाटर के लिए डेक्सट्रोज की कंसनट्रेशन है 5 ग्राम पर 100 ml और 10% डेक्सट्रोज के लिए 10 ग्राम पर 100 ml। अब 10% डेक्सट्रोज सेलाइन, ठीक है, तो इसमें अब 10% डेक्सट्रोज में डेक्सट्रोज कितना था 10 ग्राम, तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगा और सेलाइन नॉर्मल वाला है ये, तो इसमें सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम है। ठीक है, अब 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सेलाइन, तो 5% डेक्सट्रोज में डेक्सट्रोज कितना था 5 ग्राम था ना, तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज और हाफ नॉर्मल सेलाइन जो है वो 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो अब इसी टेबल से जो भी हमने वैल्यू, जो भी क्वेश्चन उसकी वैल्यूज़ इसी में से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद थी ORS की प्रिपरेशन। तो 1000 ml मतलब 1 लीटर के लिए। तो इसको याद इस तरह से करना है कि पहले है सॉल्ट, उसके बाद बेस, फिर पोटाशियम और फिर शुगर और एंड पे वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट में NaCl, उसके बाद बेस के लिए सोडियम सिट्रेट याद करें, पोटाशियम के लिए पोटाशियम क्लोराइड, शुगर में ग्लूकोज और फिर वाटर। अब इनकी जो कंसनट्रेशन याद करनी है, तो 3.5 सबसे ज़्यादा से स्टार्ट करेंगे, 3.5, उसके बाद 3 इसको याद कर लें, 2.9 है ना, तो राउंड ऑफ करके या 2.9 याद कर लें, 3.5 2.9, उसके बाद 3 का हाफ 1.5 और शुगर क्योंकि वैसे भी सबसे ज़्यादा ही होती है हर चीज़ में, तो 20 जो है ग्राम वो ग्लूकोज, और उसके बाद 1000 ml वाटर, क्योंकि 1 लीटर के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक तरतीब से याद हो जाएंगे, 3.5 3
1.5 20 ठीक हो गया। उसके बाद वो था एडल्ट्स के लिए। अब इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए तो ये वाली याद करेंगे। इसमें बच्चों के लिए याद रखना है कि सॉल्ट और शुगर कम कर देनी है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा 2 ग्राम, और ये 13.5 ग्लूकोज जो है 13.5 ग्राम हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ सेम रहेंगी। अब ये ऊपर जो सारी भी चीज़ें थी इन सबको बिगर में ऐड करेंगे, और उसके बाद उसको 1 लीटर तक जो है वाटर ऐड कर देंगे, ताकि टोटल जो हमारे पास सोल्यूशन था वो बन जाए 1 लीटर का। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये डिहाइड्रेशन के लिए, डायरियल डिहाइड्रेशन, उसके बाद एंड टू अवॉइड मोर्टेलिटी इन होम कम्युनिटी एंड फैसिलिटी सेटिंग्स। होममेड ORS की बात करें तो इसमें क्या करना है कि 100 ml तकरीबन 4 गिलास होते हैं पानी के, उनको बॉईल करना है, उसको फिर कूल डाउन करना है। उसके बाद 6 टीस्पून जो होते हैं वो शुगर ऐड करनी है, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है, और हाफ़ लेमन। उन सबको अच्छे से मिक्स करना है, और ये होममेड ORS प्रिपेयर हो जाता है।